बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों का मेरे आग्रह पे आप जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति सैकड़ों लोगों पे भारी है। बाबा साहब ने जब बुद्धिजीवी की परिभाषा दी तो उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी वो होता है जो समाज का नेतृत्व कर सकता है, यानी जो नेतागिरी करता है उसके पीछे लोग चलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये सही आदमी है जिसके पीछे हम चल रहे हैं, ये हमारे समाज का, हमारे गांव का भला करेगा। जो नेतृत्व प्रदान कर सकता है, जो सलाह दे सकता है और जो दूरदर्शी है। तो ऐसे काफी लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या हम लोग भी अपने आप को दूरदर्शी ही समझते हैं, इसलिए आज यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं ताकि जो यहाँ से व्यवस्था मिलेगी, जो यहाँ से हम ज्ञान सीखेंगे, वो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में अच्छा मार्गदर्शन करेगा और हम अच्छी ऊंचाई पर जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं माइक को देना चाहूंगा। पूरी दुनिया के महान शास्त्र महाकारणभूत परम समाज बाबा साहब अम्बेडकर और आधुनिक भारत के युग प्रगत मान्यवर साहब हमारे बीच में चल रहे हम बौद्धों के मार्गदर्शक सदैव डॉक्टर प्रवासी राम जी को वंदना भी आप सभी को नमो बुद्धाय भी। आज के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आप लोगों ने आयोजित किया है। सम्मानित बौद्ध समाज के लोगों, ये पहला दौर है जब हजारों साल के बाद, और ये एक सदी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसमें आप लोग बैठे हैं श्रेष्ठ जीवन के लिए। तो आप सब लोग बड़े गौरवशाली हैं कि उस दौर में मौजूद है जब देश में बहुत ही गौरवशाली आंदोलन का उदय हो रहा है। और ये आंदोलन महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा का आंदोलन है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आधुनिक भारत में हमें दिया। और उस आंदोलन का मार्गदर्शन सदैव होते प्रवासी राम जी कर रहे हैं। हम सब लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रचार की श्रृंखला में ये आज आजमगढ़ जनपद का माहौल क्षेत्र है जहाँ ये प्रशिक्षण हो रहा है। ये एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम देश में चल रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के लगभग 22 राज्यों में ये प्रयास सतत जारी है। जहाँ सत्य भक्ति जी स्वयं अथवा उनके निर्देश पर कोई भी बहुत प्रचारक जाकर गांव के अंतिम छोर तक जाकर ये आयोजन हो रहे हैं। और हमें बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अब बौद्धों की अपनी पहचान के साथ कार्यक्रम देश में शुरू हो गए। ये कार्यक्रम भी बौद्धों का कार्यक्रम है। कोई भी देखकर बता सकता है, भले ही मुट्ठी भर लोग बैठे हैं लेकिन ये पहचान के साथ बैठे हैं। इनके मार्गदर्शक एक भिक्खु है, इनके झंडे पर सीख के हैं, इन पर पोशाकें सफेद है। ये पहचान के साथ देश में बहुत ढंग के कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। ये धर्मभूमि के अथक प्रयासों का परिणाम है। और से पूर्व जो भी प्रयास थे, जिन भी संगठनों के, जिन भी सामाजिक भिक्खुओं के, उन सबके प्रयास को आगे बढ़ाते हुए भक्ति जी ने उसको सार्वभौमिक किया है और संपूर्ण भारतवर्ष से बना दिया है। उसी के श्रृंखला में आज बहुत स्वतंत्र तरीके से बौद्धों के कार्यक्रम देश में नजर आ रहे हैं। तो हम सब लोग 21वीं सदी के बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको हजारों साल तक इस काम के लिए याद किया जाएगा। आपके बीच में आने का एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद है, और जो मकसद है वो ये है कि अभी तक हम बिना पहचान के जीवन जी रहे थे। वो अपने नहीं थे, अपने क्या है इसका पता नहीं था। इसकी वजह से हमारी बहुत सारी तकलीफें आई। हमारी अपनी क्या जगह है, हमारी अपनी क्या पहचान है, हमारा अपना मार्गदर्शक कौन है, इसकी कमी में हमारी बड़ी दुर्दशा हो गई। इसी का कारण रहा कि हम दुख हमारे हिस्से में आया, गरीबी हमारे हिस्से में आई, अपमान हमारे हिस्से में आया, अशिक्षा हमारे हिस्से में आई, और सबके बाद फिर हमें बुरी बुरी जातियों से पूरे समाज को बदहाली में छोड़ दिया। इस सबका एक ही कारण है कि हम अपनी मूल व्यवस्था से किन्हीं कारणों से अलग हो गए
और हमारी सारी व्यवस्था खराब हो गई। इसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी तमाम समस्याओं का निदान, हमारी गरीबी का, हमारी अशिक्षा का, हमारे अपमान का, हमारे शोषण, अन्याय, अत्याचार का निदान देने के लिए हम सबको बुद्ध के पास ले गए और हमें वो मार्ग दिया। अब जो आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए सत्य बुद्धि जी हमारे बीच में है, वो ये है कि हम हजारों साल के बाद जो हमारी पहचान खो गई, जो हमारी व्यवस्था बदल गई, हम दोबारा से अपनी व्यवस्था में प्रवेश करें। जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो संपन्नता का मार्ग है, जो खुशहाली का मार्ग है, जो सम्मान का मार्ग है, इसे कोई बताने वाला बीच में नहीं रहा, इसलिए बहुत लंबा समय हमारा खाली चला गया। तो आज हजारों साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की महान अनुकंपा से एक रास्ता हमको मिला है और अब देश में बयान नहीं है। वक्त के बाद दोबारा से करवट बदल रहा है और हम भी एक पहचान के साथ केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उन राज्यों में भी जिनकी भाषाएं दूसरी है, बोली दूसरी है, लेकिन बुद्ध के मार्ग को लेकर के पूरा देश आंदोलित है और लोग समझ रहे हैं और ये आंदोलन चल पड़ा है। 3 चीजें हमारे पास नहीं थी, जिसकी कमी में हमारी बड़ी दुर्दशा है। और आज हम आधुनिक भारत में कह सकते हैं कि बड़ी महान अनुकंपा बाबा साहब अम्बेडकर की रही, उनकी वजह से जो हमें मिला। अब जो काम भत्ते जी कर रहे हैं, बस 15 मिनट के बाद हम फिर आपको धन्यवाद सुना देंगे। और कुछ समझदार लोग भी इधर बैठे हैं, सभी लोग समाज लोग हैं, तो थोड़ी सी बस 10 मिनट की आपके साथ एक चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर तक आप इस आंदोलन को समझ सको। अभी हम सारे के सारे जो लोग एक नई चेतना के साथ इकट्ठा हो रहे हैं पूरे देश में, धम्म चर्चा का विषय बन गया है। श्वेत वस्त्र पहनने लगे हैं, परसी का झंडा लगने लगा है, हमारी चर्चाओं में धम्म आ गया है, घरों में धम्म की बातें होने लगी है। और कुछ जानकार हुए हैं तो फिर अपनी परंपरा पर चर्चा करने लगे हैं। धीरे धीरे धम्म का प्रभाव समाज में बढ़ रहा है। हम सारे लोग छटपटा रहे हैं, तो अब एक प्रोसेस हमारे पास आ गया है। 3 चीजें हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी दुर्दशा हुई। नंबर 1, आप देख रहे होंगे जैसे देश में इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम के लोगों को पहचाना जा सकता है। उनका एक मुखिया है, उनका एक धर्म ग्रंथ है, उनके धर्म केंद्र है, उनकी व्यवस्था है। उन्हें कहना नहीं पड़ता कि वो मुसलमान हो, पता लग जाए। ईसाई लोगों का देखते पता लग जाए ईसाई है। उनका एक मुखिया है, उनके गिरजाघर है, उनकी बाइबल है, पता लग जाता है ईसाई है। हिंदुओं का भी पता लग जाता है, उनके पहनावे से, उनके शास्त्रों से, उनके मंदिरों से। तो क्या हमारा भी पता लगना चाहिए कि बौद्ध है? जब सब लोग पहचाने जाते हैं तो हम क्यों नहीं पहचाने जा सकते? इसीलिए ये आपकी दिक्कत नहीं थी। आज दिक्कत ये थी हमारे पास कोई, तो आगे काम बढ़ा। नंबर 1, सबसे पहला काम हमारा मार्गदर्शक। सबको पता है, हिंदुओं से पूछो तुम्हारा कौन मालिक है? ईश्वर मालिक है। मुसलमानों को पूछो अल्लाह का मालिक है। ईसाइयों को पूछो प्रभु यीशु का मालिक। लेकिन अभी हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था, तो अब बहुत सारे लोग जब से अभियान चला है, हमें पता लगा कि हमारे मार्गदर्शक तो महाकाल बुद्ध है। अब हम कह सकते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के कहने से कह रहे हैं, तो हमारे मार्गदर्शक कौन है बता सकते हैं? तथागत बुद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा है, इसलिए हमारे जो जिनमें हमारी आस्था होनी चाहिए, ये हमारे मार्गदर्शक बुद्ध है। इनका एक दिया हुआ मार्ग है, जैसे उनकी कुरान है, बाइबल है, हिंदुओं के धर्म शास्त्र है, हमारा भी मार्ग है। ये है बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध और उनका धर्म, ये हमारे मार्गदर्शक है। बुद्ध और उनका धर्म हमारा धर्म ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ है। आप लोग कह सकते हैं कि हाँ हम बौद्ध हैं और हमारा ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ है। 2 चीज होगी। और तीसरे, नेतृत्व। जैसे ईसाइयों का अपना नेतृत्व है, उनके फादर है, मुसलमानों के हाफिज है, उनके धर्म के चलाने वाले हैं। हम नेतृत्व पर कह सकते हैं संपूर्ण भारत में श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणा श्रीराम जी आज बौद्धों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इस बात की स्वीकार्यता है पूरे भारत में, जिनका प्रयास है गांव गांव तक पहुंचने का प्रयास,
दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में पहुंचने का प्रयास। आज आपको नहीं पूछना पड़ेगा कि हमारी बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाएगी, धम्मचक्र पवित्र कैसे मनाएगा। सीधा मैसेज आता है पूरे देश में, बुद्ध पूर्णिमा, धम्मचक्र पवित्र, सम्राट अशोक विजयदशमी, बाबा साहब की जयंती समानता के साथ पूरे देश में मनाई जाने लगी है। और चौथी बात, ये तीन चीज की कमी में हम वो अपने आप में नहीं थे जो हमें होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हम बौद्ध हैं, क्योंकि बुद्ध हमारे मार्गदर्शक है, बुद्ध का धर्म हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, और नेतृत्व के लिए सदैव भक्ति जी हमारे बीच में है। इस तरह हम अपनी पहचान के साथ एक आंदोलन में प्रवेश कर गए। आज तीनों चीज हमारे पास ठीक उसी तरह है जैसे मुसलमानों के पास अपना सिस्टम है, सिखों के पास अपना सिस्टम है, ईसाइयों के पास अपना सिस्टम है। आप देखते होंगे जब भी उनके कार्यक्रम होते हैं पहचान होती है। ईद पर पता लग जाता है मुसलमान है, बड़े दिन पर पता लग जाता है ईसाई है, प्रकाश पर्व पर पता लग जाता है सिख लोग हैं, रावण दशहरा पर पता लग जाता है हिंदू लोग हैं। अब हम भी कह सकते हैं देश में बुद्ध पूर्णिमा जब आती है, आप सफेद कपड़े पहनकर निकलते हैं, तुलसी के झंडे होते हैं, बुद्ध के चित्र होते हैं, खीर बट रही होती है, पायस, अरे लगता है तो बौद्धों का कार्यक्रम। इसलिए भारत में पहला जो आंदोलन आज भक्ति जी जो प्रयास कर रहे हैं, उसका मकसद है संपूर्ण भारत में बौद्ध पहचान के साथ दिखे, अस्तित्व में आए और अपना काम करें। जब भी कोई आपको टेलीफोन करे, हाँ जी कैसे हैं, हाँ तो आप इसके शब्द बता रहे हैं, तो हमारे संबोधन कैसे हो, हमारे पर्व कैसे हो, हमारे प्रतीक कैसे हो, एक पहचान के साथ देश में बौद्धों को स्थापित करने का आंदोलन है। ये कोई संगठन नहीं है, ये बौद्धों का अपना आंदोलन है। आज बहुत कायदे से, अभी उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, जैसे कोई जूता चप्पल आपके देखेगा उधर से, आप गौर करिए कुछ सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे लोगों पर बैठना भी ठीक से नहीं आता, मजमा लगा के पेट करके पत्थर की तरह ढेर इकट्ठा हो जाता। और कोई दूर से आएगा तो आपके जूते चप्पल देखेगा बड़े कायदे से लगे, जूते चप्पल बता देंगे कि अंदर बैठे हुए लोग कैसे समझदार हैं। दूर रखे हुए जूते चप्पल ये बताएंगे कि अंदर बैठे लोग कैसे हैं, और जब अंदर आके देखेगा तो बताएंगे तो बहुत सभ्य लोग हैं। तो छोटे छोटे सलीके हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभिवादन करने का सलीका बताते क्या बौद्ध लोग हैं। ये अब से पहले क्यों नहीं हुआ, आप इसी गांव में रहते थे, इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई मार्ग भी नहीं था और कोई नेतृत्व भी नहीं था। इसलिए आज बड़े खुशी की बात है, आज हजारों साल के बाद भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन पनप रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है, इसका सानिध्य श्रद्धेय होते प्रवासी राजी हमें दे रहे हैं। और आज ठीक उसी तरह पूरे देश में काम चल रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम कैसे बैठे, कैसे बोले, संबोधन कैसा हो, आचरण कैसा हो, हमारे प्रतीक कैसे हो, घरों का स्ट्रक्चर कैसा हो, बस्तियों की संरचना कैसी हो। आप गौर करना, हमारी महिला बैठी, जब हम किसी बस्ती में गुजरते हैं तो बस्ती देखकर बता देते कि कौन लोग रह रहे होंगे, बस्ती बता देते हैं कौन लोग रह रहे होंगे। जब तुम्हारे घरों पर तुलसी के झंडे लगे होंगे, घरों पर अशोक लाट बनी होगी, पीपल के पत्ते बने होंगे, बुद्ध का चित्र लगा होगा। कोई बड़े अरसे के बाद हम एक पहचान है देश में बना रहे हैं। हमारा खाना कौन सा बेहतर हो, हमारे लिबास कैसे हो, घर पर गतिविधियां कैसी हो, दो काम, तो ये तीन बात समझ में। अब हमारे पास हमारे मार्गदर्शक बुद्ध है, धर्म ग्रंथ हमारा मार्गदर्शक मार्ग है, नेतृत्व से दे रहे। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज के बाद ये जो आंदोलन में आप लोग बैठे हो, दो काम और करने के लिए दोहराए आप लोग, बस फिर उसके बाद सभ्य भक्ति आपको हम दिशा देंगे। इसके बाद नंबर 1 दो काम और आपको करने आज के बाद, लड़ना नहीं किसी से, किसी के बाद तो कर लेना इसको उठा। आज के बाद किसी से बुरा भला नहीं बोलना, किसी को झगड़ा नहीं करना, किसी के शास्त्रों का आलोचना नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, अपना काम करना है। दो काम उसमें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आज के बाद जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस आंदोलन की थीम है,
जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार होते हैं, हमें इससे नहीं कराने, इससे नहीं कराने। ठीक है, कौन करेंगे? संस्कार करता हम लोग हैं। मैं आपके सामने संस्कार करता खड़ा हूं। ये हमारी बहनें आगे बैठी है, ये कुछ उपासक प्रशिक्षित बैठे हैं। जब भी घर में किसी बच्चे का जन्म हो तो इसके पास नहीं जाना, ये विशाल वाला जो सिस्टम है, आप वरिष्ठ लोगों से बुलाइए। जन्म हो, विवाह हो, मकान की नींव रखी जाए, घर में कोई मंगल समाचार हो, कार खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे, अच्छा कोई कार्य हो, आप तुरंत फोन करिए, संस्कार कर पाएंगे। फूलों की बारिश के साथ आपका संस्कार करेंगे। तो जन्म हो, विवाह हो, मकान की नींव रखी जाए, कार खरीदे और फिर अंत में किसी की मृत्यु हो जाए, जब भी कोई ऐसा अवसर है संस्कार कराने का, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार बहुत पद्धति से ही कराना। हम लोग भी बैठे हैं। ठीक है, दूसरा काम, बस दो ही काम आपको महत्वपूर्ण। दूसरा काम, प्रातः जागने से लेकर और सोने तक, सुबह जागने से लेकर सोने तक हमारी दिनचर्या कैसे हो। इस्लाम के लोग कहते हैं, आदाब करते हैं, वालेकुम सलाम करते हैं, किसी का नाम लेते हैं, मस्जिदें जाते हैं। उनके दिन की शुरुआत उनके तरीके से होती है, हिंदुओं के तरीके से होती है, ईसाइयों के तरीके से होती है। कि हम बौद्धों की शुरुआत हमारी पद्धति से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर सुबह जगकर भी कोई जगेगा और सुबह कहेगा नमो बुद्धाय, जिस घर की शुरुआत नमो बुद्धाय से होती है, आप समझ लीजिए वातावरण बनेगा कि नहीं? अभी ये सिस्टम नहीं था। तो सुबह से लेके और रात को सोने तक हमारी दिनचर्या कैसी हो। अगर दो काम हमारा इस पूरे मूवमेंट का रूटीन है, हमारे संस्कार हमारी तरह से हो, हमारी जीवन शैली हमारी हो, तो इससे भी फंड कटी जाएगा। इसकी कोई जरूरत हमें नहीं, हमें लड़ना नहीं पड़ा, कोई झगड़ा नहीं करना पड़ा, इसकी कोई आलोचना नहीं करनी पड़ी, अपना सिस्टम डेवलप किया। इसलिए आओ सब लोग मिलकर के इस देश में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जन्म दे रहा है और इस वक्त इमर्जिंग फेज में है। देश के 22 राज्यों में आंदोलन चल रहा है। आप लोग बड़े गौरवशाली हैं, ऐसे दौर में मौजूद हैं जब देश में एक आंदोलन बढ़ रहा है। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करने आए हैं, फिर कभी एक सुंदर प्रशिक्षण लगेगा। ये एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन देश में पनप रहा है, जिसे तैयार होने से इस समाज को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। ये आंदोलन समाज मान और सम्मान की बहाली का आंदोलन है। ये आंदोलन अपने समाज का अस्तित्व निर्माण करने के लिए आंदोलन है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, इसमें किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी की कोई आलोचना समालोचना नहीं है। अपनी व्यवस्था का निर्माण अपने द्वारा करना है और इसमें हमारा पूरा का पूरा कल्याण है। ये पूरा का पूरा मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और के धम्म में दिया है और उसको लेकर के सदैव भक्ति करुणासी राव जी पूरे भारत में हमारे कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, जो पढ़े लिखे लोग हैं इसमें अपनी पूरी सामर्थ्य से जुटे, जो नौजवान है वो प्रचारक बनकर इसमें जुटे, जो हमारी माता बहन है वो घर के क्रियाकलापों में पूरा शक्ति लगाकर परिवर्तन का काम करें। ये बाबा साहब अम्बेडकर की विजय का मामला है। हमें किसी बुरी व्यवस्था से बाहर निकलना है। इसमें सारे के सारे लोग जब मनोयोग से लगेंगे तो बड़ी हमारी कामयाबी होगी। तो आज आप सब लोगों से आग्रह है, यदि ये वक्त हमसे निकल गया, याद रखना आंदोलन बड़ी मुश्किल से बना है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो काम साहब काशीराम जी ने देश में किया, हम सबका एक निजाम बदला। आज धर्म की दृष्टि से वो काम परम सम्मानित भक्ति करुणासी राव जी देश में कर रहे हैं। हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आंदोलन एक ऐसे चरण में आ गया है तो लोग जातियों से बाहर निकलकर इसमें आ रहे हैं। महिलाएं अपनी परंपराओं को तोड़कर इसमें प्रवेश कर रही है। जो युवाओं में बड़ा उत्साह है इसके प्रति। तो जो शिक्षक है, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, किसान कारोबारी हैं, पढ़े लिखे लोग जो साहस के साथ इस काम में जुटना चाहते हैं तो आप जुटे और हम अपने समाज को उत्सव से मुक्त कराएं और अपनी सुरक्षा में आप लोग इसमें किसी किस्म की चूक ना करें।
बड़ी मुश्किल से हजारों साल के बाद देश में 21वीं सदी का बहुत बड़ा आंदोलन बना है। आप सब मिलकर इसमें अपना जो आपका सहयोग हो सकता है, जो आपका इसमें संघर्ष हो सकता है, उसमें जुटे और इस काम को अंतिम मंजिल तक पहुंचाएं। हम सब लोग आपसे ऐसी आशा करते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम में ज्यादा सीखना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है आज की धर्म देशना के बाद आप लोग उसमें हमारा नाम दर्ज कराएं और नाम दर्ज कराने के बाद फिर आप लोग प्रशिक्षण में ले जाएंगे। इसी तरह की ब्लैक बोर्ड की टीचिंग देकर के आप ही गाँव गाँव गली गली निकलेंगे। तो जब तक आप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते। मानसिक तैयारी का एक कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वैचारिक रूप से लोगों को समझाना, उन्हें मानवीय रूप से तैयार करना, उनके मन की अवधारणा को साफ करना और एक आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने के लिए बहुत जरूरी है। जो काम आज मैं ये कर पा रहा हूँ यहाँ अध्ययन करने के बाद, ये आपकी उतनी ड्यूटी है। बंदे जी हमारे माध्यम है, हम सब उनकी आंख नाक हाथ बन करके हेल्पिंग हेड बन करके देश में बड़ी संख्या में काम करें। आओ जो साथी एक प्रचारक की भूमिका में सीख करके काम करना चाहिए, हमारी महिला बहनें, हमारे पुरुष साथी इस मूवमेंट में ब्लैक बोर्ड टीचिंग के माध्यम से काम करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद शिक्षा देना चाहते हैं, उनका रूपांतरण करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की जरूरत है। बंदे जी लाखों जगह नहीं जा पाएंगे, आप लोगों को जाना है, काम करना है। तो आपसे मेरा निवेदन है, हमें अपील कर रहे हैं। आज आपने व्यवस्था की, हम लोग आए, लेकिन रोजाना के लिए काम कौन करेगा? तो आप लोगों से एक निवेदन हमारा ये है, आप लोग टीचिंग लेकर के, हमारा आगरा सेंटर है, अलीगढ़ सेंटर है, अमूमी मरोखना में सेंटर है, वह टीचिंग लगती है, ट्रेनिंग दी जाती है। आप लोग भी ब्लैक बोर्ड की टीचिंग करना सीखें, वहाँ सीखें और सीखने के बाद आप भी माहौल को, आजमगढ़ को केंद्र बनाकर गांव दर गांव गली गली तक पहुंचना चाहिए। ये बताते हुए या तो ये ब्लैक बोर्ड की टीचिंग मान्यवर साहब काशीराम के दौर में आई, आपको याद होगा, तब पूरे देश का एक निजाम बदला, या फिर दोबारा एक बार वक्त ने करवट बदली है, फिर 21वीं सदी का एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, फिर ये ब्लैक बोर्ड आया है। मोदी जी ने आह्वान किया है, अभी हम प्रत्येक ऐसे नौजवान कार्यकर्ता को जो टीचिंग के मामले में आना चाहता है, उसको 3 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद एक ब्लैक बोर्ड, एक डस्टर, एक मार्कर, एक थैला और उसमें 5 पुस्तकें, ये पूरा अपना किट बनाकर इस आशय के साथ, सम्मान के साथ देकर के विदा करेंगे कि जाओ और समाज में काम करो। जो काम साहब के जमाने में हुआ तो समाज बदला। हमारे तमाम बहनें ऐसे जो टीचिंग के रूप में काम कर रही हैं, इसको समाज को पढ़ाने का काम कौन करेगा? आप सारे लोग विद्वान लोग हैं, इस काम को और कौन करेगा? इसलिए इस टीचिंग को चौक उठाना पड़ेगा और गांव दर गांव, शहर दर शहर में बड़ी संख्या में निकलना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पूरे जंग को जीत पाएंगे और अपने समाज का भला कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है, आप सब लोग इस बहुत राष्ट्रवाद के आंदोलन का हिस्सा बने और राष्ट्रवाद के आंदोलन का हिस्सा बनकर इसमें मदद करें, अपनी बौद्धिक संपदा का प्रयोग करें और जहाँ भी आप जो काम कर सकते हैं वो करें। जो काम आज हम यहाँ कर रहे हैं, आप लोग भी करें। तो ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं कार्यक्रम के बाद में जो साथी नौजवान, हमारी महिला पुरुष इस मूवमेंट में काम करना चाहते हैं, वो नाम नोट कराएं, हम आपको बुलाएंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे और फिर आप लोग भी समाज में ऐसा बड़ा काम कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ इन शब्दों के साथ मेरी बात पूरी हुई। अब आप सबसे मेरा निवेदन है, ये व्यवस्था पूरी करने के बाद सब लोग बैठे और सदैव भत्ते जी आज आपको धर्मदेशना लेकर के बौद्ध धर्म के बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे। सदैव भत्ते जी की धर्मदेशनाओं से हमारी महिला थोड़ा गौर से सुनेंगे।